दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ एक साइड के स्पीकर्स काम कर रहे हैं, यानी कि या तो राइट साइड के स्पीकर चल रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड के स्पीकर चल रहे हैं, या फिर जो आगे डैशबोर्ड के अंदर स्पीकर होते हैं वो चल रहे हैं, या फिर जो रियर साइड में जो स्पीकर होते हैं वो चल रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के दोस्तों मेनली दो तीन रीजन होते हैं। तो पहला रीजन तो बिल्कुल नॉर्मल है कि आपकी कार के अंदर जो स्टीरियो है उसमें ये फंक्शन होता है कि आप अपने स्पीकर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपका राइट साइड का स्पीकर ज्यादा आउटपुट दे या फिर लेफ्ट साइड का स्पीकर ज्यादा आउटपुट दे, या फिर जो फ्रंट के स्पीकर है वो ज्यादा आउटपुट दे या फिर जो रियर स्पीकर है वो ज्यादा आउटपुट दे। ऐसी आप सेटिंग अपने स्टीरियो से भी कर सकती हैं। तो अगर आपकी कार के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको उसे सोल्व करने के लिए आपको स्टीरियो के अंदर ये जो नोब होता है वॉल्यूम कम ज्यादा करने का, बेसिकली सभी स्टीरियो के अंदर ये सेम इसी तरीके से होगा। ये सेटिंग आपको इसे प्रेस करना है और आपको यहाँ पर ये देखिए जब आप प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए होगा BAL यानी कि बैलेंस, यानी कि स्पीकर का जो बैलेंस है वो किस तरीके से करना है। ये यहाँ पर सेंटर में होगा या फिर यहाँ पर 0 लिखा होगा। तो अगर आप इसे लेफ्ट पर करेंगे यानी कि अगर आप इसे माइनस की तरफ करेंगे, लेफ्ट की तरफ करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड का स्पीकर है उस वो ज्यादा आउटपुट देंगे, राइट साइड के स्पीकर कम आउटपुट देंगे। सेम ऐसे अगर आप इसे राइट साइड की तरफ करेंगे तो आपके जो राइट साइड के स्पीकर है वो ज्यादा आउटपुट देंगे। तो इसे आपको बिल्कुल 0 पर करना है, सेंटर पर करना है आपको। और इसके बाद आता है FAD यानी कि फेड, यानी कि आगे वाले स्पीकर ज्यादा आउटपुट दे या फिर जो रियर स्पीकर जो पीछे के स्पीकर है वो ज्यादा आउटपुट दे, वो भी आप सेटिंग ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रंट पर करेंगे तो आपके फ्रंट के स्पीकर ज्यादा आउटपुट देंगे, और अगर आप इसे रियर पर करेंगे, ये देखिए रियर पर करेंगे, तो आपके जो रियर स्पीकर है वो ज्यादा आउटपुट देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको इसे भी सेंटर करना है। तो ये तो दोस्तों होगी बेसिक बात। अगर आपकी गाड़ी में स्टीरियो के अंदर गलती से आपसे ये सेटिंग हो गई है तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। आपके जो ये प्रॉब्लम है एक साइड के स्पीकर काम करने की, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों दूसरा कारण है वो हमारी गाड़ी की वायरिंग में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्पीकर्स होते हैं जो डैशबोर्ड के या फिर जो रियर स्पीकर होते हैं उनके पीछे थिम्बल्स लगी हुई होती है। अगर वो थिम्बल्स निकल जाए बाई चांस तो उस कारण भी हमारा एक साइड का स्पीकर है वो वर्क करना बंद कर जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपना डैशबोर्ड के अंदर स्पीकर है जो ये कई गाड़ियों के अंदर जो साइड पैनल्स होते हैं जो वहां पर यहाँ पर इस जगह स्पीकर लगे होते हैं कई गाड़ियों के अंदर, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं। इसमें से आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके के थिम्बल होते हैं। तो ये देखिए मैंने स्पीकर निकाले तो कुछ इस तरीके इसके पीछे थिम्बल लगे होते हैं। सेम ऐसे जो थिम्बल है हमारी गाड़ी के चारों स्पीकर है उनके पीछे लगे हुए होते हैं। अगर ये थिम्बल गलती से अगर एक भी थिम्बल निकल जाता है तो ये स्पीकर काम करना बंद कर देगा। तो इसी तरीके से आपको आपकी गाड़ी के अंदर चेक करना है, जो स्पीकर काम नहीं कर रहा है उसके थिम्बल चेक करना है। अगर उसका थिम्बल निकल गया है तो भी वो स्पीकर काम नहीं करेगा सही से। दोस्तों अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो उसके बाद आपको अपने स्टीरियो पे जो कपलर लगा होता है उसमें से वायरिंग देखनी है कि कहीं कोई वायरिंग है वो लूज तो नहीं होगी या फिर जो वायरिंग हो कट तो नहीं होगी। तो उसके लिए आपको अपनी गाड़ी का स्टीरियो खोलना है। देखिए इस तरीके, जैसे कि मेरे पास एल्टोस में इस तरीके से स्टीरियो खुलता है। ये यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू खोलने के बाद ये स्टीरियो बाहर आ जाएगा। मैं भी इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से स्टीरियो आपकी गाड़ी के अंदर बाहर आ जाएगा। तो गाड़ी के स्टीरियो के पीछे ये देखिए इस तरीके से कपलर लगा हुआ होता है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो वायर होती है देखिए जो इस साइड वायर होती है ना कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 लाइंस बनी होगी, ये देखिए 2 कट बने होंगे। इनमें से जो इधर वाली साइड यानी कि जो राइट साइड की तरफ जो वायर होती है वो तो होती है सभी स्पीकर्स की, और जो लेफ्ट साइड की तरफ वायर होती है देखिए जो ब्लैक रेड और ब्लू ये वाली जो वायर ये सारी पावर केबल्स होती है, यानी कि इनमें सभी में यानी कि वोल्टेज होती है कुछ ना कुछ। और जो ये वाली वायर है देखिए ये सारी वायर है ये जो स्पीकर्स की वायर होती है। तो इन्हें आपको चेक करना है। जैसे कि मेरी गाड़ी के अंदर व्हाइट कलर की और ये कुछ पिंक कलर की और ग्रीन कलर की और ये देखिए ये कुछ इस तरीके की ये वायर्स है सभी। तो ये सारी वायर जो स्पीकर्स की है तो आपको इन सभी वायर्स का सर्किट चेक करना है कि कहीं से कोई लूज तो नहीं है। देखिए जैसे कि ये वायर है ये आगे के डैशबोर्ड के स्पीकर की तरफ जा रही है, इसी तरीके से ये जो वायर है ये देखिए ये भी सही से कनेक्ट है। तो इनमें सब में जॉइंट लगे होते हैं, अगर इनमें से कोई भी जॉइंट लूज होगा तो उस साइड का स्पीकर वो काम नहीं करेगा। ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों मेनली ये जो प्रॉब्लम है इन 3 रीजन के कारण आती है। अगर फिर भी आपका जो स्पीकर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपके स्टीरियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है या तो आपके स्टीरियो की जो मेन आईसी है उसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको अपने स्टीरियो किसी मिस्त्री के पास दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।